नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंसारी जॉब चैनल में। आज मैं बात कर रहा हूं 4 नवंबर 2020 के मुख्य समाचार के बारे में, जो करेंट अफेयर्स के रूप में है। ये जो मुख्य समाचार है वो करेंट अफेयर्स के रूप में है, और ये समझिए कि करेंट अफेयर्स ही है जो मुख्य समाचार के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो है दोस्तों, आज ही का है, एकदम लेटेस्ट आज का जो दिन भर की घटना है उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। और वो है 4 नवंबर 2020 का आज का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आप सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखते हैं। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। देखिए यूनेस्को ने क्या किया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है। क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को अब यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। वर्तमान में 129 देशों में 714 बायोस्फीयर रिजर्व फैले हुए हैं। इसमें 21 ट्रांस बाउंड्री साइट शामिल है। रत्नागिरी में भारतीय नौसेना में ICGS C452 कमीशन। अब देखिए रत्नागिरी में जो भारतीय नौसेना में ICGS C42 कमीशन को शामिल किया गया। 3 नवंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक ICG जहाज C452 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में कमीशन किया गया था। इस जहाज को लॉर्सन एंड टूब्रो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। तो इस जहाज को किसके द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? तो लॉर्सन एंड टूब्रो द्वारा। उसके बाद है चेन्नई में वायलिन वादक TN कृष्णन का निधन हुआ। 2 नवंबर 2020 को कर्नाटक संगीत वायलिन वादक TN कृष्णन का 92 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने 1992 में पद्म भूषण और 1993 में और 1973 में पद्म श्री प्राप्त किया। उन्होंने 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता था, और 2006 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्राप्त की थी। अब चलते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अबू धाबी का SWF 100% IT छूट पाने वाला पहला अधिसूचित कोर्स। अब देखिए यहाँ पे अबू धाबी की बात की जा रही है। भारत ने अबू धाबी के सॉवरिन वेल्थ फंड को कर मुक्त दर्जा दिया है। यह भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश में तेजी लाने के लिए किया गया है। उसके बाद है माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किए 2 स्मार्टफोन। माइक्रोमैक्स ने 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। माइक्रोमैक्स ने हाल ही में 2 स्मार्टफोन के लॉन्च के साथ भारत के स्मार्टफोन बाजार में वापसी की है। कंपनी ने इन मोबाइल सीरीज की लॉन्च किए हुए माइक्रोसॉफ्ट इन नोट 1 और माइक्रोसॉफ्ट इन 1B स्मार्टफोन हैं। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखते हैं। भारत GCC ट्रोइका ने वार्षिक राजनीतिक संवाद को वर्चुअल मोड आयोजित किया है। तो 3 नवंबर 2020 को भारत और GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ट्रोइका ने वर्चुअल मोड में वार्षिक राजनीति वार्ता आयोजित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस संवाद में भाग लिया। GCC में फारस की खाड़ी के अरब देश शामिल है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद है मिशन सागर 2। INS ऐरावत खाद्य सहायता के साथ सूडान पहुंचा। अब देखिए ISN ऐरावत क्या है। 2 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना जहाज INS ऐरावत सूडान पहुंचा। इसने मिशन सागर 2 के हिस्से के रूप में 100 टन खाद्य सहायता पहुंचाई। इस मिशन के दूसरे चरण के तहत इन INS ऐरावत कोविड-19 महामारी के बीच सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। उसके बाद है दुआर्ते पचेको अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की गवर्निंग काउंसिल 1 नवंबर और 4 नवंबर के बीच वर्चुअल मोड में अपने 206वें सत्र का आयोजन कर रही है। 3 नवंबर 2020 को पुर्तगाल के दुआर्ते पंचेको को IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें 2020 और 2023 की अवधि के लिए चुना गया है।
बेलारूस पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू करेगा। तो दोस्तों 3 नवंबर 2020 को बेलारूस में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन शुरू हुआ है। स्ट्राइवेट परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस द्वारा बनाया गया था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेलारूस के पावर ग्रिड से जोड़ा गया है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बेलारूस के पावर ग्रिड से जोड़ा गया है। तो ये रहा दोस्तों 4 नवंबर का करंट अफेयर, जो मुख्य समाचार के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।